गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग बीपीएससी टीचर हो या बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, उसके लिए मैंने 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। हम आज आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर रिस्पॉन्स इसका अच्छा मिलता है तो हम इसको कंटिन्यू आगे भी करेंगे और बीपीएससी टीचर के लिए ये रामबाण का काम करेगा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थल का सही कालानुक्रम क्या है? एग्जाम में पूछता है कि बौद्ध संगीति जो है का कालक्रम क्या है, कहाँ कहाँ हुआ, किस किस जगह पे हुआ। तो पहला स्थान आता है राजगिरी में हुआ, दूसरा स्थान आता है दोस्तों वैशाली में, और तीसरा स्थान आता है पाटलिपुत्र में, और चौथा स्थान आता है कुंडलवन यानी जम्मू कश्मीर में। पहला सम्मेलन होता है 483 बीसी में, दूसरा होता है 383 बीसी में, और तीसरा होता है 250 बीसी में, और चौथा होता है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और पहला सम्मेलन जो होता है उसमें जो अध्यक्षता किए थे महाकश्यप करते हैं, दूसरा होता है शाबाकामी करते हैं, और तीसरा में जो है मोगलीपुतीस हैं, और चौथा में वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। उसमें राजा कौन कौन थे? पहला राजा अजातशत्रु के काल में होता है, और दूसरा कालाशोक के पीरियड में होता है, और तीसरा अशोक के पीरियड में होता है, और चौथा कनिष्क के पीरियड में होता है। तो इस क्वेश्चन से सारे जो है ना पॉइंट क्लियर आपका हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख कौन थे? द्विभाषी अभिलेख कौन थे? ऑप्शन दिया है गुजरा और मास्की, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, तक्षशिला और लघमान, और सर-ए-कुना यानी कंधार। तो इसमें द्विभाषी अभिलेख जो है सर-ए-कुना कंधार अभिलेख है, जो अफगानिस्तान में पड़ता है, और इसकी लिपि जो थी ग्रीक और अरमाइक लिपि थी। और गुजरा और मॉस्की जो है भारत में पड़ता है, जिसका लिपि जो है ब्राह्मणी है। और शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा का लिपि जो है खरोष्टी है। तक्षशिला और लघमान का जो है ना अरमाइक लिपि है। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में लाल बख्श किस शासक को कहा गया है? दिल्ली सल्तनत का स्थापना जो है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है, और इसका पीरियड जो है 1206 से लेकर 1210 तक रहता है, जो गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसी को जो है ना लाल बख्श कहा जाता है, और इसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हो गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का नींव भी रखा था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि मैं एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो वो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। ये कथन किस शासक का है? तो यह कथन जो है सिकंदर लोदी का है। यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। यह कथन सिकंदर लोदी का है, और सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा शहर का स्थापना 1504 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। गांधी जी के आंदोलन जो हुआ उसका आपको दिया गया है, इधर चंपारण सत्याग्रह दिया गया है, खेरा सत्याग्रह दिया गया है, सविनय आंदोलन दिया गया है, और भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया है, और इसका ईस्वी से मिलान करना है आपको।
तो मैं बता दूं आपको कि चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में होता है, खेरा सत्याग्रह जो है 1918 ईस्वी में होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में होता है, नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में होता है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में होता है। और गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? पहला ऑप्शन दिया है अल्पाइन, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा मंगोलायड और चौथा है नेग्रिटो। तो अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलायड और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये सारे जो है ना सैंधव सभ्यता की मिश्रित प्रजाति थी। ये सारे लोग थे, अल्पाइन थे, भूमध्य सागरीय थे, मंगोलायड थे, नेग्रिटो नहीं था। आपको याद रखना है कि नेग्रिटो जो है पूरा पाषाण काल में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियां के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़ा के अस्थि का अवशेष जो है सुरकोटदा से मिला है और हड्डी के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी के कहते हैं। और इसका जो खोज जो है ना सुरकोटदा का खोज जो है जगपति जोशी के द्वारा 1964 ईस्वी में किया गया था। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। बौद्ध धर्म का जो जन्म लिए, युवावस्था में गए, घर त्यागे, ये सारे का कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह है। तो हम लोग देखते हैं कि माँ के गर्भ में थे गौतम बुद्ध, तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है ना हाथी था, और जब जन्म लेते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है ना कमल होता है, और युवावस्था में जाने के बाद इनका प्रतीक चिन्ह सांड हो जाता है, और गृह त्याग जब करते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा होता है, और ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम लोग बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे होता है, और मृत्यु जो है ना प्रतीक चिन्ह इसका स्तूप है। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में तप और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। जैन धर्म में तप और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन सा कथन सत्य है? तो आपको ये याद होना चाहिए कि जैन धर्म में तप, शरीर को कष्ट देकर संलेखना पथ से प्राण त्यागना एवं अहिंसा, हत्या न करने पर बल दिया गया था। तो पहला ऑप्शन तो ये गलत हो गया। इसमें कृषि और युद्ध भी वर्जित है। जैन धर्म में कृषि और युद्ध भी वर्जित है। और जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। तो ये जो है ना आपका दूसरा ऑप्शन जो है सही है, ठीक है, और पहला जो है गलत है। नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, दोनों ऑप्शन जो है ना सही है। जैन धर्म में तप और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया, और जैन धर्म का एक ग्रंथ है कल्पसूत्र जो संस्कृत में लिखा गया है। ये दोनों ऑप्शन सही है। और जैन धर्म के प्रवर्तक जो है ना महावीर थे। वास्तविक संस्थापक जो है महावीर को कहा जाता है, और ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, आपको याद रखना है। और इनका जन्म जो है महावीर का 540 बीसी में हुआ था, और मृत्यु जो है 468 बीसी में हुआ था। ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त को कहा जाता है।
लेकिन महाराजा धीराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का सर्वप्रथम कला अंकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? सती प्रथा का सर्वप्रथम कला अंकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? तो यह जो है ना एरन अभिलेख जो 510 ईस्वी को भानुगुप्त का एरन अभिलेख है और 510 ईस्वी में इसमें सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आपको याद रखना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में हो जाती है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक था और इसका उत्तराधिकारी जो है आराम शाह बनता है। लेकिन आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था वो गद्दी धारण करता है। और इल्तुतमिश जो है 40 दलों का एक संगठन तैयार किया था, आपको याद रखना है। और कुतुब मीनार का पूरा काम जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा के पास था? पहला ऑप्शन था राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। दीवान ए खालसा जो होता था ना राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि को हम लोग कहते थे मुगल काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपनी किस विजय के स्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था? ये जो है गुजरात विजय, जब अकबर जो है गुजरात विजय जो है 1571 से 72 में जब गुजरात विजय किए थे उसी के स्मरण में जो है अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। अकबर के द्वारा लास्ट युद्ध जो है ना 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का युद्ध था, आपको याद रखना होगा। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत शर-ए-नौबत क्या था? शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत शर-ए-नौबत क्या था? तो शर-ए-नौबत जो है ना पैदल सेना का अधिकारी होता था। आपको याद रखना होगा कि शर-ए-नौबत जो है शिवाजी के काल में पैदल सेना का अधिकारी होता था। पागा जो होता था राजकीय घुड़सवार होता था। पागा क्या कौन था? राजकीय घुड़सवार होता था। और सीलेदार जो है ना ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे, आपको याद रखना होगा।